नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश, इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं कहां के दौरे पे और उसके साथ ही क्राइम की कुछ और खबरें आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। आज मध्य प्रदेश आएंगे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सागर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीसीसी चीफ कमलनाथ दिग्विजय रहेंगे मौजूद। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होगी बैठक। सरेंडर नक्सलियों के पुनर्वास की नई नीति को मिलेगी मंजूरी। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। आज शिवपुरी और दतिया के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तेंदुपत्ता संग्राहकों को देंगे सौगात। जबलपुर में खाद फैक्ट्री पर एसआईटी का छापा। छापेमारी के बाद नवभारत फर्टिलाइजर यूनिट सील। महाराष्ट्र एसआईटी और कृषि विभाग की टीम ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना। राजगढ़, आगर, मंदसौर सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर जबलपुर से बता दें, जहां पर अवैध खाद भंडारण की सूचना पर एसआईटी और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नवभारत फर्टिलाइजर पर छापामार कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है और मौके से 40 किलो अवैध उर्वरक और बीज यहां से जब्त किए गए। जब्त भंडारण की कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। साथ ही खाद और उर्वरक से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी यहां से जब्त किए गए हैं। वहीं नवभारत फर्टिलाइजर यूनिट को इस वक्त सील कर दिया गया है। छापे के दौरान खाद कंपनी के पास जरूरी लाइसेंस नहीं मिला और इसी वजह से यह एक्शन लिया गया। पहले जांच के लिए टीम पहुंची, लेकिन जब लाइसेंस नहीं मिला, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की गई और एक्शन लेते हुए अब इसे सील कर दिया गया है। 1.5 करोड़ रुपए के भंडारण पाए गए हैं। उर्वरक और बीज से जुड़े दस्तावेज भी यहां से जब्त कर लिए हैं। वहाँ कम से कम 1.5 करोड़ का स्टॉक मिला। उनके पास जांच के समय ऐसा पता चला कि स्टोरेज का लाइसेंस नहीं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चर लाइसेंस नहीं है। इंक्वायरीज हैं और उसमें कमियां पाई गई हैं और सीज किया गया है उसको। उसके संबंध में उन लोग इंक्वायरी किया है उसके संबंध में उन लोग इंक्वायरी किए। तो हम लोग आज सवेरे मॉर्निंग में गए, उसमें बहुत से जो हम लोगों ने कुछ देखा है, कमियाँ पाई गई हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में। चलिए, किसानों से जुड़ी ये खबर है। देखिए, अवैध भंडारण और उर्वरक का भंडारण यहां पर किया जा रहा था। अभिषेक शर्मा हमारे जबलपुर सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कृषि विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है, क्या डिटेल? देखिए रचना, कल नवभारत फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड पर महाराष्ट्र की एसआईटी जो अमरावती से आई थी और महाराष्ट्र के ही कृषि विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए रिसाई इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी। पूरे दिन उन्होंने कार्रवाई की और देर रात जो है कल नवभारत फर्टिलाइजर को सील कर दिया गया है। ये नवभारत फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना से संचालित होती है और इसका प्रोडक्शन यूनिट जो है जबलपुर में है। जबलपुर में जो उर्वरक बनाया जाता है उसकी सप्लाई पूरे महाराष्ट्र में की जाती है। अमरावती पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अमरावती में जो है अमानक उर्वरक जो नवभारत फर्टिलाइजर में बनाया जा रहा था उसे स्टॉक कर रखा गया। उसके बाद एसआईटी जो महाराष्ट्र पुलिस की थी उसने अमरावती में कार्रवाई कर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की उर्वरक को जब्त किया था। उसकी जब गुणवत्ता की जांच की गई थी तो गुणवत्ता की कहीं कुछ खामियां मिली थी, जिसके बाद कल टीम जबलपुर पहुंची थी और उसने जबलपुर के कृषि विभाग के साथ महाराष्ट्र के कृषि विभाग के अधिकारी और जो एसआईटी के अधिकारी थे उन्होंने मिलकर रिसाई इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा और छापे के बाद वहां पर लगभग कई घंटों तक उन्होंने इस दौरान वहां पर सर्चिंग की कार्यवाही की। जो प्रोडक्शन यूनिट थी वहां पर जो दोस्त नाम से रैपर मिले थे उन बोरियों में 40 केजी के लगभग एक बोरी में जो है उर्वरक रखा गया था। यही उर्वरक जो है महाराष्ट्र में सप्लाई किया जा रहा था। इसके बाद जब उसकी गुणवत्ता जांच की गई, गुणवत्ता में खामियां मिली। इसके बाद देर रात जो है टीम ने जो प्रोडक्शन यूनिट थी उसे सील कर दिया गया। इसके अलावा एक टीम जो है
इंदौर के पीथमपुर भी पहुंची है। वहां पर भी इस यूनिट का जो नवभारत फर्टिलाइजर की यूनिट है जहां प्रोडक्शन होता है, तो वहां पर भी अभी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से उन्हें शिकायत मिली थी कि जो गुणवत्ता है उर्वरक की उसमें कहीं ना कहीं उससे खिलवाड़ हो रहा है और इसी वजह से कार्रवाई की गई है। अभी हालांकि अधिकारियों ने जबलपुर रिसाई इंडस्ट्रियल एरिया में नवभारत फर्टिलाइजर को सील कर दिया और कार्रवाई जारी है। बिल्कुल अभिषेक, इस जांच के बाद एक बार फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला आप देखिए, अमानक बीज और उर्वरक यहां से बरामद किया है और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं वो शायद ये नहीं समझते कि जब ये अमानक बीज और उर्वरक किसान तक पहुंचेगा तो उस किसान पर क्या बीतेगी और उसके खेत का क्या होगा। खैर, बढ़ेंगे आगे, भोपाल का रुख करेंगे जहां पर नाग पंचमी पर सपेरों पर एक्शन लिया गया है। दरअसल दुर्लभ प्रजाति के सांप के साथ एक सपेरे को पकड़ा गया। दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांप को रेस्क्यू भी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत इस सांप की बताई जा रही है। तस्वीरें में आप देखिए, 18 कोबरा सांप को भी यहां से रेस्क्यू किया गया है। पीपल फॉर एनिमल्स की टीम ने रेस्क्यू किया। सांपों का रेस्क्यू कर अब वन विभाग को सौंप दिया गया है। सांपों के साथ सपेरों की बर्बरता का ये तस्वीर सामने आई। सांपों के मुंह में सील दिया गया था ताकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके और सांप के मुंह पर फेविक्विक लगाया गया था। किस तरह की बर्बरता हो रही है वो आप तस्वीरें भी देखिए। हरप्रीत हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। हरप्रीत, नाग पंचमी में तस्वीरें हमेशा ही सामने आती है जब सपेरे जो है वो सांप को लेकर दर दर पर पहुंचते हैं और लोग भी नाग देवता के दर्शन कर रहे हैं ये सोचकर पैसे चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन जिस तरह की बर्बरता यहाँ पर सामने आई है, अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अक्सर नागपंचमी पर इस तरह के दर्दनाक दृश्य सामने आते हैं। सपेरे घर घर नाग लेकर पहुंचते हैं, लोग दर्शन करते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि कितनी बुरी दुर्दशा के साथ इन सांपों को जंगलों में पकड़ा जाता है और उसके बाद घरों तक दर्शन कराने के लिए लाया जाता है। हालांकि वन विभाग की सख्ती के चलते पिछले करीबन 4 से 5 सालों से सपेरे अब नागपंचमी के दिन गलियों में नजर नहीं आते थे, लेकिन कल एक बार फिर नागपंचमी के मौके पर भोपाल की गलियों में कुछ सपेरे नजर आए। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर जरूर नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ जो एनजीओ है जो ऐसे जानवरों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए काम करते हैं, वो जरूर अपने साथियों के साथ मौके पर उतरे और ऐसे में ही एक करीबन करोड़ों की कीमत का सैंडबोआ सांप यहाँ पर पकड़ा गया। वो सैंडबोआ सांप लेकर यहाँ पर सपेरा घूम रहा था और सपेरे को भी यहाँ पर इस टीम ने पकड़ा और इसके साथ ही 19 ऐसे सांप भी पकड़े जिनके मुंह सुई धागे से बुरी तरह सिल दिए गए थे और कुछ के मुंह फेविक्विक से चिपका दिए गए थे ताकि वो अपना मुंह ना खोल सके। तो बेहद दर्दनाक स्थिति में थे। खास बात यह है कि इन लोगों को वन विभाग को ले जाकर इस टीम ने सौंपा, लेकिन वन विभाग ने इन पर कोई मामला दर्ज नहीं किया। सांपों को जरूर उपचार के लिए रखा गया है, जो सांप ठीक थे उन्हें जंगल में छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल कोई मामला यहाँ पर इन लोगों पर, सपेरों पर दर्ज नहीं किया गया और इन्हें छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आई है। वहीं जो सांप पकड़े गए हैं जिनके मुंह बुरी तरह सिले गए थे, फेविक्विक से चिपकाए गए थे, उनकी हालत बेहद गंभीर है। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत। लेकिन भले ही सांपों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि कोई ना कोई एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह के जो हरकतें इसकी पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह से बर्बरता जो है वो पशुओं के साथ ना हो, सांपों के साथ ना हो। और अब आपको राजधानी भोपाल से जलती कार की एक तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल कार में अचानक यहां आग लग गई। राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद के लाल मस्जिद के पास की ये तस्वीर है जहां देर रात अचानक से चलती हुई कार में आग लग गई। आग लगने का कारण जो है वो भले ही अब तक अज्ञात है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आग ने पूरी तरह से इस कार को अपनी चपेट में ले लिया। जब ये तस्वीर सामने आई, जब यहाँ पर आग लगी, तो उसके बाद बड़ी संख्या में आसपास के जो रहवासी थे वो भी वहां पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी गई और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भी ये बता रही है कि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। कैसे आग लगी, हालांकि अब तक के कारण अज्ञात है, लेकिन राजधानी भोपाल की लाल मस्जिद के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक कार में अचानक आग लग गई और इससे कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आसपास के रहवासी यहाँ पहुंचे, लोगों ने इस पूरे हादसे को अपने कैमरे में भी कैद किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रहवासी हैं वो वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल में और ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है, लोग भी इसे देख रहे हैं। शाहजहानाबाद की एक घटना है, हालांकि अब तक आग लगने का कारण जो है वो अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि कार भले ही जलकर खाक हो गई, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि की खबर यहां पर नहीं है।
और विदिशा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कैसे पंचायत सचिव की जान बाल बाल बची है उसकी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल पंचायत सचिव बाइक से उफनती नदी को पार कर रहे थे। कंदाई नदी की ये तस्वीरें हैं जिसे पंचायत सचिव पार करने की कोशिश कर रहे थे। आनंदपुर थाना क्षेत्र के ओखली खेड़ा की घटना है। पंचायत सचिव वो है जो कि बाइक में है और उफनती नदी आप देख पा रहे हैं, उसे पार करने की वो कोशिश कर रहे थे और अचानक से तेज बहाव के साथ वो बहने लगे। वो तो गनीमत रही कि आसपास ग्रामीण इकट्ठे थे जिन्होंने जागरूकता के साथ उनकी जान बचा ली। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें लापरवाही की तस्वीरें हैं। कंदाई नदी की ये तस्वीरें हैं जो कि तेज उफान पर है। विदिशा की कंदाई नदी की ये तस्वीर जो कि तेज उफान पर इस वक्त है मूसलाधार बारिश के बाद, और कैसे बाइक से उफनती नदी को पार किया जा रहा था ये भी आप तस्वीरें देखिए। और जो पार कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक है, पंचायत सचिव है, जिन्होंने ये लापरवाही की है। कंदाई नदी को, उफनती नदी को बाइक से पार करने की कोशिश पंचायत सचिव ने की, लेकिन तेज उफान में वो गड़बड़ा गए, उनका बैलेंस बिगड़ा और वो बहने लगे। लेकिन आसपास के लोगों ने किसी तरह से उनकी जान बचाई है और ये बाल बाल उनकी जान बची है। IBC 24 ये अपील करता है कि आप सभी इस तरह की लापरवाही ना करें। एक बार फिर से लापरवाही की एक तस्वीर जहां पर इस बार तो जान बच गई है लेकिन कई बार गंभीर परिणाम सामने आते हैं। खबर आपको मध्य प्रदेश की सियासी गलियारे से बता दें। आज कांग्रेस मिशन 2023 की शुरुआत करने जा रही है। MP मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये दौरा है। पूर्व CM कमलनाथ उनकी अगवानी करने वाले हैं। सुबह प्लेन से राजधानी भोपाल वो लैंड करेंगे, जिसके बाद भोपाल से सागर के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे रवाना होंगे। सागर के कजलीवन मैदान में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। तो कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियां लगातार कर रही है, जोर शोर से 2023 की ये तैयारी चल रही है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज मध्य प्रदेश दौरा है। बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान सागर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उनकी अगवानी करेंगे PCC चीफ कमलनाथ, और उनके साथ ही तमाम दिग्गज जो भी हैं वो भी आज सागर के लिए रवाना होंगे। दूसरी तरफ आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। मध्य प्रदेश में CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होगी। सुबह 10 बजे CM हाउस में बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में माना जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लग सकती है। पेंशनर्स के GR बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसी तरह से 5 लाख पेंशनर्स को 4% GR का फायदा भी होगा। पेंशन में 400 से 4,500 रुपए तक का फायदा दिया जाना। 1 जुलाई से भुगतान लागू होगा। वहीं सरेंडर करने के लिए करने के बाद नक्सलियों के पुनर्वास की नई नीति को मंजूरी मिलेगी। नर्सिंग कॉलेजों के लिए शिक्षक संवर्गों के नए पदों को भी मंजूरी मिल सकती है। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्यों के मानदेय बढ़ाने के लिए भी मंजूरी दी जा सकती है। तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो पास हो सकते हैं, जिनको मंजूरी मिल सकती है। आज कैबिनेट की बैठक पर कईयों की नजर है। 7 नए कॉलेजों को शुरू करने पर भी विचार मध्य प्रदेश में किया जाना है। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद शिवपुरी और दतिया के दौरे पर CM शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जहां पर कई विकास कार्यों का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि शिवपुरी के पोहरी में आज CM शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, जहां पर तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात आज CM देने जा रहे हैं। चप्पल, पानी की बोतल और साड़ियों का आज हितग्राहियों को वितरण करेंगे। इसी तरह शिवपुरी के बाद दतिया के सेवड़ा CM शिवराज पहुंचेंगे और क्षेत्र को 159 करोड़ के विकास कार्यों की आज वो सौगात देने वाले हैं। 5 दिनों में 10 अलग अलग जिलों का उनका ये दौरा है और इस दौरे के दौरान कई विकास कार्यों की सौगात क्षेत्रवासियों को देंगे और इसके साथ ही कई क्षेत्रों में वो लोगों से संवाद भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। रुक करते हैं ग्वालियर का। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आज ग्वालियर दौरा है। JC मिल के मजदूरों को आज पट्टा वितरित करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं पटेल CM राइज स्कूल का भूमि पूजन भी होना है। लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से इस स्कूल का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। आपको बता दें कि आज उनका ग्वालियर दौरा और अपने ग्वालियर दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। 52 करोड़ की रुपए की लगभग 52 करोड़ की लागत से बन रहे स्कूल का भूमि पूजन भी आज उनके हाथों होगा। और अब खबर पंडोखर धाम से जुड़ी हुई। पंडोखर धाम में घर वापसी की शुरुआत की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद पंडोखर धाम में भी घर वापसी करवाई जाएगी। पंडोखर सरकार के मंच पर 3 लोगों ने धर्म वापसी की है। शुद्धिकरण के साथ घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1 मुस्लिम और 2 ईसाई धर्म के लोगों ने घर वापसी की है। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार सनातन की दीक्षा इन्हें दी गई। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में लगातार धर्म वापसी करवाई जा रही थी,
घर वापसी करवाई जा रही थी और अब पंडोखर धाम में भी घर वापसी की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर 3 लोगों ने घर वापसी की है। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब पंडोखर धाम में भी घर वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई है। पंडोखर धाम में 3 लोगों ने, जिनमें से 1 मुस्लिम और 2 ईसाई धर्म में जा चुके थे, उनकी घर वापसी हुई है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।